राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं। हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें। विवेक से भी बढ़कर श्रद्धा विश्वास है। विवेक में दो विभाग हैं, सत और असत, उसे विवेक कहते हैं। पर विश्वास में दो विभाग नहीं है, विश्वास में एक ही है, मेरे प्रभु हैं। विवेक लगाने की जरूरत नहीं। विवेक वहीं लगाया जाता है जहां हमें जानना होता है, पर मान के जानना सहज है। प्रायः जानकर मानने की चेष्टा में जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। अगर आपने अपना प्रीतम अपना प्राणाराध्य प्रभु को मान लिया है तो वो आपको जना देंगे, ये आपके विश्वास का फल होगा। लेकिन आप जाने तो विवेक के द्वारा जन्म जन्म लग जाएंगे जानने में, क्योंकि विवेक में दो विभाग रहते हैं, ये सत है और ये असत है। जब तक दो विभाग रहते हैं तब तक काम बनता नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था तभी आती है जब द्वैत विभाग का लय हो जाता है। श्री भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किए, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। फिर क्या विवेक लगाने की जरूरत है? मेरे प्यारे ने अपना परिचय दे दिया, दे रहे हैं, आगे वो और बता देंगे, बस मुझे विश्वास की जरूरत है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और उसे अपनी धारणा बना लें, आचरण में उतार लें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। कम समय में भगवत प्राप्ति के लिए
जितना समय बर्बाद होता है उसका कारण है विषय प्रियता। जो भोगों में सुख का अनुभव कर रहा है अपने अंतःकरण से तदात्म होकर, उसका ज्ञान भी अज्ञान ही है। चाहे जितना ज्ञान लक्ष्यदार भाषण हो, वो अज्ञान ही है। जिसको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा है, लोक लोकांतर के सुखों का आकर्षण है, तो चाहे जो भी ज्ञान वर्णन करे वो अज्ञानी ही है। जिसके हृदय की ऐसी स्थिति हो गई है, न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ना कोई सोच रह गई है, ना कोई चाह रह गई है, एकमात्र परम तत्व सर्वत्र विराजमान, बस ये भक्ति का परम लाभ उसे प्राप्त हुआ। इसे ही पराभक्ति कहते हैं। जब तक हमारे हृदय में भोगों के प्रति आकर्षण है, तब तक अहंकार है। अहंकार है तब तक काम कुछ भी नहीं बना अध्यात्म का। इसीलिए बहुत दैन्य होकर भगवत परायण उपासक जन निरंतर अपने आप को प्रतिपल समर्पित किए हुए भी समर्पित करते रहते हैं। प्रतिपल समर्पित हुए भी समर्पित करते रहते हैं। तब उनके हृदय में बोध होता है सब कुछ श्री भगवान हैं। ये अंतिम बात है, ये अध्यात्म की पूर्णता की बात है। यहां से प्रेम मार्ग प्रारंभ होता है। ये शांत भाव है। अब द्वंद्वों से वो पराभव को प्राप्त नहीं होगा। जो द्वंद्वों से पराजित नहीं होता वो हृदय भगवत प्रेम रस का पात्र बन जाता है। जो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है वो जीवन मुक्त परमहंस भगवत प्रेम में जाना चाहे तो उसके लिए मार्ग खुला है। अगर मोक्ष पदवी स्वीकार करना चाहे तो जीते जी वो मुक्त हो गया। ये भगवत मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है। ये अंतिम अध्यात्म की ऊंचाई है। ना कोई जड़ है, ना कोई चैतन्य है, ना कुछ सद ना असद, एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व। हम राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो भी नाम बोले वो एक ही परम तत्व है। ऐसा वाणी से नहीं, ऐसा उसको अनुभव हो गया है, ऐसी उसकी स्थिति है। श्री भगवान स्वयं बोले हैं श्रीमद् भागवत में, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले मैं था, मेरे सिवाय कुछ नहीं था। सृष्टि जो उत्पन्न हुई वो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। सृष्टि का जब लय हो जाएगा तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मैं वही श्री कृष्ण चंद्र जू कहे, साध असाध सब कुछ भगवान। ये अध्यात्म की अंतिम स्थिति ये विश्वास से जागृत होती है। जब हम गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, गुरु प्रदत्त शब्द इसलिए कि यहीं से अहंकार का नाश होता है कि गुरु कृपा से भजन बन रहा है, गुरु कृपा से धाम वास हो रहा है, गुरु कृपा से बात समझ में आई, तो अहम गलित हो गया। अहम का कोई स्थान नहीं है। और जब तक गुरु कृपा का आश्रय नहीं होता तो इसी अहंकार का आश्रय होता है। हमारा गुरु अहंकार होता है, मैंने ये किया अब मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा। 20 वर्ष फलाहार रहा हूं, इतने वर्ष मौन रहा हूं,
भारत की पूरी नदियों की परिक्रमा की है, मैंने बात नहीं बनी। लग रहा है बहुत बड़ा साधन हुआ, पर अहंकार गुरु है इसलिए बात नहीं बनी। मैंने ये किया। और जब गुरु चरणों का आश्रय ले लिया जाता है तो मैं गुरु चरणों में समर्पित होने के बाद बस एक बात जागृत हो जाती, कृपा। बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से सुना है, मैं तो एक सूखा पत्ता हूं, कृपा रूपी वायु जहां ले जा रही वहां मैं जा रहा हूं, जितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा हूं उतना उड़ रहा हूं, मेरी सत्ता नहीं है। अगर गुरु कृपा वायु ना उड़ावे तो धम्म से नीचे गिर जाए, क्योंकि हम सूखे पत्ता हैं। सूखे पत्ता अर्थात हमारी कोई आकांक्षा नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई गति नहीं। जैसे गुरु कृपा ले जा रही वैसे चल रहे, अहंकार नष्ट हो गया। यही अहंकार संस्कृति का मूल है। तो विवेक से भी बढ़कर के विश्वास है। यदि तुम भगवत वाक्यों पर, गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लो तो सब काम बन जाएगा। पर बहुत कठिन होता है गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास करना। और यदि विश्वास हो गया तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो आगे शब्द है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप संसार समुद्र से निश्चित पार हो गए, क्योंकि आप गुरु वाक्यों के अधीन हैं। आज तक कहीं कोई इतिहास में, पुराण में, शास्त्रों में नहीं पढ़ने को मिला, कभी संतों से सुनने को ये नहीं मिला कि विश्वास पात्र का कभी पतन हुआ हो। आज तक नहीं। गुरु वाक्य पर चलने वाले को माया ने परास्त कर दिया हो, आज तक कभी एक उदाहरण नहीं है। अगर कहीं परास्त हुआ है तो मनमानी आचरण से परास्त हुआ है। गुरु वाक्यों को ना समझ करके मन के अनुकूल चल देने वाले को माया परास्त कर देती है, और जो गुरु वाक्यों पर चलता है तो सीधे वो माया मुक्त महापुरुष हो जाता है। श्री भगवान सबके परम गुरु हैं। वो कह रहे हैं, यदि तुम्हारी भोगों में आस्था है, अभी ना इस मृत्युलोक के सही स्वर्गलोक के भोगों को, शास्त्रों में जब स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि आप ऐसा करें तो आपको इस सुकृत के बल से सुंदर अप्सरा मिलेगी, सुंदर विमान मिलेगा। आप और तपस्या करें, पुण्य संचित करें तो आपको वहाँ का लोक मिलेगा। स्वर्गलोक में जैसे छोटे छोटे ग्राम हैं, अपने भारत में कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने जिला हैं, फिर उनमें कितने ग्राम, ऐसे स्वर्गलोक है। उसमें एक आपको विभाग मिलेगा, उसके आप स्वामी होंगे, वहां का भोग भोगेंगे, पर फिर पतित होकर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, त्रैविद्यामाम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोको मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तीनों वेद में बहुत से सकाम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बताया गया है। ये जो लोग विशुद्ध बात को नहीं समझ पाए हैं, विशुद्ध बात भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, ये जो नहीं समझ पाए हैं तो उनको ये बातें लुभायमान करती हैं। ऐसा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ऐसा करोगे तो ये सुंदरता,
बड़ा आकर्षण, तो चित्त लालायित हो जाता है कि मर्त लोगों के भोगों का त्याग करके स्वर्ग लोगों के भोगों को भोगे। इस प्रलोभन में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। तुम मरोगे तो तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा। कर्म कैसा है, उसका परिणाम कैसा है, नहीं, प्रलोभन में। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों में सकाम कर्मों का वर्णन किया गया है, बड़ा प्रलोभन है। जो ठीक से उन सकाम कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है, पुण्य कर्मों का, तो उनके पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, जिससे वो सोम रस का पान करने वाले देवताओं की पंक्ति में बैठते हैं। वो जो कामना से युक्त होकर पुण्य कर्म करते हैं, देवताओं से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, भगवान ही सब रूपों में हैं, पर वो ऐसा नहीं जानते हैं। सुखों के लिए देवताओं का पूजन यज्ञों के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पवित्र है स्वर्गलोक, दिव्यता है, मर्तलोक से बहुत अच्छे शरीर हैं वहां। अगर एक कोई देवी निकले अप्सरा, तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। जब कोई अप्सरा चलती तो आसपास उसके, जैसे यहां कोहरा होता है, ऐसे बादल चलते हैं। जिसको दर्शन देना है या जिसके पास जाना है, उसी को वही देख सकता है, दूसरा नहीं। बड़ा दिव्य, तो चित्त आकर्षित होता है कि ये सब आपको मिलेगा, और मिलता है। जो पुण्यात्मा जन हैं, उस तरह के पुण्य करते हैं, उनको प्राप्त होता है। वो देवताओं के साथ सुंदर विमानों में, अप्सराओं के साथ देववन में विहार करते हैं, पर वे ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। जितना पुण्य है उतना भोगा, और भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए तीनों वेदों में जो सकाम कर्म कहे गए हैं, जो पुण्य कर्म कहे गए हैं, जो धर्म कहे गए हैं, वो भोगों की तो प्राप्ति कर सकते हैं, पर आवागमन चक्र से नहीं छूट सकते। तो फायदा क्या हुआ? एक थोड़ा लंबी नींद, उसमें थोड़ा अच्छा स्वप्न, पर जगे तो फिर वही पुण्य छीड़े, मृत्युलोक के काम नहीं बना। इसलिए सावधान रहे। हमारे अंदर ये जो भोगों की कामना है, स्वाप्निक है, पर है बहुत आकर्षण, बड़े बड़ों को लुभायमान कर लेता है, लेकिन छोटों को लुभायमान नहीं करता। इसीलिए त्रणादपि सुनीचेन, बड़े मत बनो। बड़ों बड़ों को लुभायमान कर लेता है। बोले तुम क्या चीज हो? बड़े बड़ों को, तो बड़े बड़ों को तो कर लेता है, लेकिन जो त्रंते नीच अपनपो का है, सेवक जी कहते हैं कि तुम बड़े मत बनना, छोटे बनना। जब तुम छोटे बनोगे तो तुम्हें देखने ही नहीं दिया जाएगा जिनसे लुभायमान हो जाता है। भगवान ऐसे ढक लेंगे, मेरे को देख, ये मेरी माया है, इसको मत देख। वो बचा लेते हैं। अगर देखने की भी चेष्टा करोगे तो तुम्हें दंड दे देंगे, भयभीत कर देंगे, उधर जाओगे ही नहीं। भक्ति बहुत सुरक्षित मार्ग है, बड़ा महिम मार्ग है। जितने वैभव, जितनी सिद्धियां, जितने लोकांतर के सुख, वो आपको ब्याज में मिलेंगे। मूल में तो श्री भगवान मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे ही। लोकांतर के सारे सुख आपको घेर लेंगे, और यही तो चाहते हो ना, तो किसी और से नहीं, प्रभु श्री कृष्ण से। मान लीजिए ये जो देवताओं की आराधना है, ये श्री भगवान की ही आराधना है, पर आप उन्हें श्री भगवान नहीं मानते, अमुक देवता, तो फिर वो उतना ही हिसाब करेंगे जितना आपने कर्म, पुण्य कर्म किया, बस, इसके आगे नहीं। और यहां कृपा सिंधु भगवान का दरबार ऐसा है, लाडली जी का दरबार ऐसा है कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ा सा श्री जी के प्रति सेवा भाव बन गया, थोड़ा सा श्री जी का भजन बन गया, तो श्री जी बहुत कृपालु हैं। तो कहती है, अरे ये तो बहुत हमारा नाम लेता है, ये तो हमारी बहुत सेवा करता है।
लेकिन देवताजन उतना ही करेंगे जितना आपने किया है बस। और जहां हिसाब खत्म हुआ तो कोई प्यार नहीं, कोई दुलार नहीं, कोई दया नहीं, तुरंत पटक दिए जाओगे मृत्यु लोक में। लेकिन हमारी लाडली जू महाराज, अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान। ये मेरी शरण में हुआ है, ये राधा नाम लेता है, एक दो अपराध नहीं सैकड़ों अपराध बन गए तो लाडली जो गिनती ही नहीं। पर इस दरबार का परिचय सबको सहज में नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम बहुत छुपा के रखा गया है, वेदों में भी गुप्त रखा गया है। क्योंकि ये एक बार हृदय से लाडली जू का जो शरण होकर पुकारा राधा राधा, ये सब हिसाब किताब खत्म। ना उसका यमराज हिसाब करेंगे, ना भगवत विधान हिसाब करेगा। अब हमारी लाडली जू की करुणा हिसाब करेगी, बस हमारी विजय हो गई। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। सच्ची कहते हैं हृदय की बात। लाडली जू के चरणों का आश्रय का मतलब है बात बन गई। बिल्कुल आप मान लीजिए, शब्द नहीं हमारे पास कि हम आपको वो जो हृदय में हो रहा है वो हम आपको बता सकें। साधना भी गुरु कृपा से हुई है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बस वो अंधविश्वास में हम बोल रहे हो, ऐसा नहीं। लाडली जू ऐसी तत्व की परम तत्व है कि वो परिचय ही नहीं मिल पाता, यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे वेदों का स्वाध्याय करो तो वेदों के शिरोभाग पर विराजमान उपनिषद तक पहुंच ही नहीं हो पाती, वो सकामता में फंस जाता है, इतना प्रलोभन है। स्वयं भगवान ने कहा त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। ये वेद त्रिगुण के अंतर्गत जो बात करते हैं उससे ऊपर उठो। इसीलिए वेदान्नपि सन्न्यस दिशा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी सन्यास कर देते वो प्रेम रस को प्राप्त होते हैं। क्या फायदा हुआ हमारा, इतना समय बर्बाद हुआ, हमने बड़े सुकृत किए, बड़े यज्ञ आदि दान पुण्य किए, इसके बाद स्वर्ग गए, वहां भोग भोगे, फिर आके मर्त्यलोक में गिर गए। हुआ क्या, समय ही तो बर्बाद हुआ। अगर वही सुकृत, कोई और नहीं, वही सुकृत आप श्री भगवान को समर्पित कर देते और भगवत आराधना करते तो बात बिगड़ नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं बिगड़ सकती थी। देवराज इंद्र भी जिन भोगों को सोच भी नहीं सकते, वो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ में लुटते घूमते हैं। और श्री लाडली जू के चरणों का आश्रय लेने वाला वैकुंठ की तरफ भी दृष्टि नहीं करता, स्वर्ग की बात क्या। वृंदावन की रजरानी का सेवन करने वाला, वृंदावन की किशोरी लाडली जू के चरणों का आश्रय लेने वाला, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। ये दरबार का परिचय तो केवल महाराज श्री कृष्णचंद्र जू बरस गए, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो रंगीली जू श्री महारानी जू के चरणों का आश्रय मिल गया। प्रभु करुणा करके आगे का श्लोक वर्णन करें, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात। भगवान है ना, सब वर्णन कर रहे हैं। अब ये अपनी बात वर्णन कर रहे हैं कि देख लो, चाहे जितना आप कर लो, लोक लोकांत और अच्छे तपस्वी है तो तपलोक है, और ऊपर बड़े महारलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक। लेकिन ये अच्छे अच्छे स्वप्न हैं, सत्य वस्तु नहीं। कहा जरूर गया है सत्य लोक, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो भी महाप्रलय में परिवर्तन होकर के नाश को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी अपना लय करके भगवान में स्थित हो जाते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन, यहां महाप्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं है। जो चिदानंद लाडली जू का निज महल है यही है। जैसे सामने पांच भौतिक शरीर में एक पुरुष दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं एक सहचरी विराजमान है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, चश्मा बनवाओ, ठीक से दिखाई देगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मुंह। ये लाडली जो देती चश्मा, यहां चश्मा वाले नहीं बनाते चश्मा,
ये लाडली जो देती है। चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारी नुई, अब दृष्टि खुली, अब ये नहीं दिखाई देगा पंच भौतिक से, सीधे स्वरूप दर्शन होगा। ओ ऐसे ही ये जो वृंदावन देख, जैसे आप पांच भौतिक देह देख रहे हैं, इसमें क्या स्वरूप है आप नहीं देख पा रहे, ऐसे ही आप वृंदावन देख रहे हैं, दिव्य वृंदावन क्या है आप नहीं देख पा रहे। इसी में है, जैसे यही मानो जो सेचरी भावापन्न महापुरुष भाव को प्राप्त हो गए हैं, तो वो शरीर पांच भौतिक है, पुरुष का है, स्त्री का है, जो भी, लेकिन उनका स्वरूप जो है ओ लाडली जू के प्रतिबिंब स्वरूप सब सहचरियां हैं। जैसे दर्पण में दिखाओ तो एक ये लाडली, एक ये लाडली, ठीक वैसे ही जैसी लाडली जू ऐसी लाडली सहचरियां हैं। करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दें, इतनी सुंदर है, पर वो हम देख थोड़ी पाएंगे। उसके लिए हमारे हरिवंश नेत्र होने चाहिए। नित्य विहार के देखने के लिए नित्य विहारिन जू की कृपा दृष्टि से वो नेत्र खुलते, वो नेत्र प्राप्त होते। ऐसे ही ये वृंदावन, ये ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, ये भगवान शेष जी के फण में विराजमान भूमंडल पर नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित नहीं है, पर आप जो देख रहे हैं वो अभी त्रिगुण माया के रचे हुए नेत्रों से देख रहे हैं, तो आपको त्रिगुण माया की रचना दिखाई दे रही है। जिस दिन लाडली जो कृपा करके नेत्र दे देंगी, तो यही दिव्य वृंदावन धाम जहां आप बैठे हैं। ये श्लोक हर भक्त का जीवन है, जो आगे भगवान कह रहे हैं। अगर ये नहीं तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई। भगवान बहुत इसमें एकदम बेपरवाह कर देने वाली बात है। श्री भगवान कह रहे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हर वैरागी का जीवन, हर अनुरागी का जीवन ये श्लोक होता है। अगर ये श्लोक नहीं तो तुम्हारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा भक्ति में, वैराग्य में, अनुराग में। ये श्लोक हर उपासक का जीवन है। भगवान कृपा करके दो मार्ग बताए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उपासक का केवल पोषण हरि गुरु से होना चाहिए, केवल हरि गुरु से बस। अगर हरि गुरु के सिवा निवृत्ति मार्ग का पोषण कहीं, जैसे बोले भिक्षावृत्ति से, तो गुरु आज्ञा है ना, आचार्य आज्ञा है, वो अपने गुरु की आज्ञा से जीता है। निवृत्ति परक जो उपासना है उसमें अपने जीने के लिए व्यापार करना, अपने सुख सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास करना, या किसी पारिवारिक संपत्ति पर अपना अधिकार जनाना, या परिवार का किसी तरह से सहयोग लेकर जीवन व्यतीत करना, ये निंदनीय है, निंदनीय है। एकमात्र हरि गुरु का आश्रय लेकर इस मार्ग में, अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल नहीं। श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड में जो आज भी विराजमान हैं, अव्यक्त मूर्ति, बड़ी महिमा है। जब घर से भागे प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए नीलांचल जगन्नाथपुरी में गए, पिता ऐश्वर्य संपन्न थे। जब सुना कि विरक्त भाव से वहां महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर रह रहे हैं, तो अपने यहां से कई सेवक, रसोईया, धन, भोग सामग्री सब, मेरा लाडला पुत्र भजन करेगा, अब वो वापस तो आएगा नहीं, हर महीने करोड़ों की संपत्ति भेजेंगे, उसको पवाओ और संतों को पवाओ, वो जैसी आज्ञा करे वैसी उसकी सेवा करो, मेरा पुत्र है, सब सुविधाएं भेज दी। 2-4 दिन तो भोग बना, महाप्रभु भी पाए, अन्य जन पाए।
वैराग्य प्रवृत्ति असहनशील हो गई। नहीं, मैं पिता के द्वारा दिए हुए इस सुविधा को स्वीकार नहीं करूंगा। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, ये प्रवृत्ति है, वैराग्य की प्रवृत्ति है। तत्काल रसोईया जितनी भी सुविधाएं उनका तुरंत वापस चले जाइए और आज के बाद कभी वहां से कोई सुविधा मत लाना। और वो महापुरुष जगन्नाथ जी के दरबार में खड़े होकर सिंहपौर पर जैसे सब भिक्षुक ऐसे खड़े हो जाते, जो मिलता उससे उधर। सामर्थ्य कितनी, राजा महाराजाओं जैसा ऐश्वर्य है, भेजा पिता ने, नहीं स्वीकार किया। अगर हम निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं और कहीं कोई व्यापार, कहीं कोई कुछ, किसी भी तरह का हम प्रयास करते हैं अपने जीने का, वो कलंक है, वो निंदनीय। आप निवृत्ति मार्ग नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं निवृत्ति मार्ग का। लेकिन आप निवृत्ति मार्ग में ये श्लोक जीवन का थर्मामीटर है। केवल केवल अनन्यश्चिंतयन्तो माम, बस तुम्हारा एक कर्तव्य है, एकमात्र श्री भगवान के भरोसे होकर महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, भूखे रखे चाहे जैसे रखे, उनके ऊपर पूरा का पूरा भार एकमात्र, दूसरा कोई सहयोग नहीं। ऐसे करना तो केवल भिक्षान्न के लिए आदेश है बस। अब वो दुशाला पहनावे या वो दिगंबर रखें, ये उनकी बात है। अपने ऐसे अगर कर दिए तो मंगवे भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। प्रभु का भरोसा करने वाले निवृत्ति मार्ग के उपासक होकर ऐसे करते हो, तुम्हें लाज नहीं लगती? कहावे मोर दासा करे नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा? कहां विश्वास तुम्हारा? इसीलिए कहा विवेक से भी बढ़कर विश्वास की क्षमता है। अनन्यश्चिंतयन्तो, एकमात्र। और इस प्रकृति की एक रचना है, तुम्हें बताएं, तुम जैसे जीने का निश्चय करोगे वैसे ही तुम्हारे को जीने को मिलेगा। तुमने सोच रखा है कि वृंदावन वास ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बाहर जाके व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी भाई। ऐसे वृंदावन तो रुपया होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो घर परिवार, आपको घर परिवार से लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं बाहर चले जाएं, मर जाएं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये कल्पतरु है, मर चाहे जाऊं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा, पूर्व शरीर संबंधियों से कभी किसी तरह का सहयोग नहीं लूंगा, एकमात्र वृंदावनेश्वरी के आश्रित रहूंगा। अब मैं अपने प्राणों को समर्पित करता हूं, आज से कोई परवाह नहीं। तो आप देख लेना, खुद देख लेना, जीवन में ऐसी अद्भुत महिमा प्रकाशित होगी। बस हम लोग धोखे में फंस जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना, करो। भगवान कह तो रहे करो, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, ये करो, और कोई चिंतन नहीं, केवल अपने आराध्य देव का। आगे वचन दे रहे हैं, भगवान कभी स्वप्न में भी असत्य नहीं बोले, भगवान सत्य स्वरूप हैं। अगर सत्य जीवन में उतारना है तो भगवद वाक्यों को मान करके बेपरवाह होना सीखो। कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेम का मैं वहन करूंगा। तुम्हारा एक कर्तव्य है, ए जना पर्युपासते, केवल तुम मेरी उपासना में जो लगे हुए हो, उपासना का स्वरूप है मेरा अनन्य चिंतन, अन्य नहीं, अनन्य चिंतन। क्या अनन्य चिंतन करना है? जो गुरु ने तुम्हें दिया है। पक्की बात समझना, कबीर साहब जी बड़े महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु से, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें,
घट का पाट गुरुदेव खोलें, कहें कबीर नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। गुरुदेव भेद को जान गए हैं कि ये जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है। वो जो बोले वही तुम मान लेना, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से जो जानोगे केवल प्रकृति को जानोगे। बुद्धि की रचना प्रकृति से हुई है और वो केवल प्रकृति को जानती, बस। और गुरुदेव जीव को भी जानते हैं और प्रकृति को भी जानते हैं। तो क्या करें? अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? तुम्हारा कोई नहीं, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग। ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है, एकदम सावधान। अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें और घट का पाट गुरुदेव खोलें। कपट का पर्दा हटा दिया जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा था, और लाडली लाल का साक्षात्कार करा दिया। कहे कवि नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। गुरुदेव के समान अगर तराजू रख के देखा जाए तो कोई नहीं है अपना हितैषी, क्योंकि भव सिंधु में डुबोने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन भव सिंधु से पार करने वाले एकमात्र गुरुदेव है। अब गुरुदेव के पार करने की जो बात है कि गुरुदेव कैसे पार करते हैं, तो गुरुदेव के पास एक अजब जड़ी बूटी है और वो दे देते हैं। उस अजब जड़ी बूटी का खेल ये है कि उसको सूंघते ही माया नागिन मर जाती है। वो जड़ी, कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोही प्यारी लगत है, ये अमृत रसन भरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, पांचों नाग पचीसो नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, पर ये सतगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। गुरुदेव ने मुझे अद्भुत जड़ी दी। क्या? नाम। नाम गुरुदेव ने जड़ी दी है। नाम, नाम से ही विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति का जागरण होता है। नाम, नाम सदस्य केवल नाम, अद्भुत जड़ी। नाम के समान इस त्रिभुवन में कोई ना साधन है और ना कोई साध्य है। आपको हृदय की बात बताएं, पहले नाम लगता साधन है, पहले लगता नाम जप कर हम भगवान को प्राप्त करें, साधन लगता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि नाम साध्य बन जाता है, साधन शब्द हट जाता है। प्रभु मिले ना मिले, गति बने ना बने, कुछ इसकी परवाह नहीं रहती, पर नाम नहीं छूट सकता। किशोरी जू से भी प्यारा किशोरी जू का राधा नाम लगता है, लालजू से भी प्यारा लालजू का नाम लगता है। मतलब
कैसे तुम्हें बताएं, बस हृदय की ऐसी कुछ गति हो जाती है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, बस ये जो नाम चल रहा है ये कभी बंद ना हो, ये सतत चलता रहे। हे मेरे प्राणाराध्य, कुछ नहीं चाहिए, भले नरक में रखना, पर ये नाम जो चल रहा है ये कभी, अब इसको आप प्रवचन मत समझना, जीवन की बात हम अपनी कह रहे हैं। हमारे हृदय में था, नाम एक साधन है जिसका साधन करके हम निर्विकार होकर साध्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और वही धारणा बनाएगी। लेकिन बाद में जब नाम का परिचय कृपा प्रसाद गुरु कृपा से मिला, तब लगा कि नहीं, नाम साधन नहीं, नाम साध्य है। अगर नाम साधन होता तो हमारे साध्य देव ना जपते। हमारे साध्य देव किशोरी किशोर जो है ना, तो हरि रसना राधा राधा रट, हा राधा राधिका पुकारत, लालजू महाराज, लाडली जी महाराज, राधा राधा मां बद, वत्स कृष्ण कृष्ण वद, श्याम श्याम वद, सुख को गोदी में। राधा राधा मत बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, श्याम श्याम बोल। और स्वयं मधुमती नाम की वीणा लेकर श्री लालजू महाराज के नाम का गुणगान करती है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, सोत कंठ मनि गृहति मुहुराकुलाक्षी। अशुभ प्रवाह करते हैं, श्याम सुंदर श्याम सुंदर, कोटि कंदर्प दमनीय प्रभु के नाम का उच्चारण, लाडली जू लालजू। अब बोलो, अगर नाम साधन है तो हमारे साध्य देव आराध्य देव परस्पर नाम जप करते हैं। नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव निकला। पहले तो चले तो पता चला नाम साधन है, आराध्य देव साध्य है, लेकिन जब नाम ने परिचय दिया तो पता चला कि ये तो आराध्य देव का भी आराध्य देव है। बोले कब भगवान मिलेंगे? क्यों? अभी तुम्हें विश्वास नहीं तुम्हारी जिह्वा पे राधा नाम है, अब तुम्हें क्या चाहिए? इसका मतलब तुम जप नहीं कर रहे हो, सुमिरन नहीं कर रहे हो। नहीं, ये प्रश्न नहीं रहता कब मिलेंगे, कितना जपने पर मिलेंगे, नहीं चाहिए। जो चल रहा है ओहो, जब हम जानते भी नहीं थे तब गुरुदेव ने दिया, और जो गुरुदेव ने दिया जब पाया तो कुछ बकाया ही नहीं रह गया, कुछ बकाया नहीं रह गया। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गतिः, नामैव परमा शान्तिर्, नामैव परमः स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तोर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः। नाम यदि आपकी जिह्वा पर
चल रहा है और आपने पकड़ लिया कि परम सत्य वस्तु नाम है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं इससे बड़ा। बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बातें हैं। नाम चल रहा है, अब आपको और कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए नाम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि थोड़ा 4 अध्याय पढ़ लेते हैं अमुक ग्रंथ के तो क्या ज्ञान होगा। सच्ची मान लीजिए, अगर आपकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो भगवान ने जो कभी रचा है, जो कभी रचेंगे, जो बोला है, जो बोलेंगे, जो महापुरुषों ने अनुभव किया, वो सब तुम्हारे हृदय में ज्ञान हो जाएगा। सब पढ़ने, कितना पढ़ोगे, बिना पढ़े सब ज्ञान आपके हृदय में हो जाएगा। इसमें विवेक काम नहीं करेगा, विश्वास काम करेगा। इसीलिए आज के सत्संग में पहले बोला कि विवेक से भी जोरदार बात है विश्वास। न नाम सदृशम व्रतम, हमारा एक ही व्रत है कि कभी भी जब तक हमें होश है, सुषुप्ति में चले गए तो श्री जी जाने, या मृत्यु में मूर्छा में चले गए तो श्री जी जाने, इसके अलावा हम कभी भी नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। ये हमारा व्रत है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। गुरु कृपा से जीवन में ये बात रही कि एक श्वास भी कभी खाली न जाने पावे, मुझे ऐसा अभ्यास करना है। भूखे रहकर, प्रसाद पाके, सर्दी में, गर्मी में, भीड़ में, एकांत में, स्वस्थता में, अस्वस्थता में, किसी भी परिस्थिति में हमारे आराध्य देव का नाम न छूटे, यही हमारा सबसे बड़ा व्रत है। और नाम छूट गया, भूखे बैठे, चिंतन अन्न का हो रहा है, चुपचाप रोटी खा लो और नाम जप करो। सबसे बड़ा व्रत नाम। बोले आप तो जो चाहो बोल लो, ऐसा थोड़ी है। तो भागवत में प्रमाण है। शनकादि ने जब भागवत श्रवण की बात कही तो कहा यदि व्रत रहने से कथा सुनने में अरुचि हो तो भोजन पा करके कथा सुनना चाहिए, क्योंकि चित्त वृत्ति कथा में लगनी चाहिए। तो जो भगवान की लीला है, गुण है, नाम है, महिमा है, हमारा मन इससे हटकर यदि अन्न का चिंतन कर रहा है तो हमें और कोई फल उस व्रत का नहीं चाहिए। चुपचाप भोग लगाओ और पाओ और खूब गाओ, खूब नाचो और प्रभु का नाम चिंतन करो। जितने से मन कहीं और जाए ना, वैसा आप आचरण करो। इसीलिए कह रहे ना नाम सदृशम व्रतम। जिसने व्रत ले लिया है कि नाम नहीं छूटने देंगे, प्राण भले छूट जाए। न नाम सदृशम ध्यानम, ध्यान से सुन लीजिए, नाम का जो ध्यान करते हैं इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं, बराबर ध्यान नहीं। यहां रूप नहीं बोला गया, बोले न नाम सदृशम ध्यानम। नाम राधा, आप अपनी आंखों के सामने राधा नाम लिखा देख रहे हैं, बंद है या खुली है, और अंदर से राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। इसी में सब कुछ आ जाएगा। यही तुम्हें लीला में प्रवेश दे देगा, यही तुम्हारे भाव का जागरण कर देगा। प्यारी जू प्यारे जू को जहां तुम लिखा देख रहे हो वही विराजमान देखने लगोगे। नाम के समान कोई ध्यान नहीं। न नाम सदृशम फलम, यदि तुम्हारे हृदय में नाम चलने लगा श्वास प्रश्वास धड़कन के साथ, अब इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं होता। सबसे बड़ी साधना का फल है जब नाम जपना ना पड़े और नाम चल रहा है, यही है सिद्धावस्था। जब तक प्रयास करके नाम को चलाना होता है तब तक वो महाभाग्यशाली साधक कहा जाता है, महाभाग्यशाली है। और जिस दिन नाम पकड़ करके धड़कन के साथ चलता है, जैसे धड़कन हम चलाते नहीं है पर चल रही है, ऐसे जब चलता है तब उसको जो परमानंद का अनुभव होता है, चिदानंद संदोह, वो वही जानता है जिसके चल रहा होता है। ये समस्त साधनाओं का फल है अखंड स्मृति। इसलिए नाम से बढ़कर के कोई फल नहीं है। न नाम सदृशस त्यागो, यदि सब कुछ छोड़कर तुम नाम में लगे हो तो तुमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। नाम न छूटने पावे। अगर आप नाम का निरंतर जप कर रहे हैं तो आपसे बढ़कर कोई त्यागी नहीं, क्योंकि जब तक कहीं राग है तब तक नाम में विक्षेप पड़ेगा। इतना त्याग नाम में ही केवल होता है। क्या?
बोले त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, स्मरण नहीं छोड़ता, वही महाभागवत। इससे बड़ा त्याग होगा? अपने प्यारे के नाम के आगे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी फीकी लगने लगी, ये सबसे बड़ा त्यागी। ये कौन बनाएगा? नाम आपको बनाएगा। इसलिए कह रहे न नाम सदसस त्यागो, न नाम सदसः शमः। जो इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों का निग्रह करके जितेंद्रिय हुआ जाता है, बड़ा प्रयास करने पर भी सफलता मिलनी कठिन होती है। लेकिन नाम जापक को कोई अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इंद्रियां जड़ मूल से निर्विषय हो जाएंगी। अभी यौवन अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, और वैश्या उनको भ्रष्ट करने के लिए सज धज के आई है। उनको बुद्धि नहीं लगानी पड़ी कि ये हमारी साधना में बाधा है, हे भगवान बचा लो, या कुछ नहीं। हरे कृष्ण वही गूंज रहा है। 3 दिन में उसका परिवर्तन होकर हरिदासी बन गई, भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़ी, और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जितेंद्रियता के लिए इन्होंने पद्मासन नहीं लगाया, प्राणों का समन करके उनको सूक्ष्म नहीं किया, विवेक से विचार नहीं किया, केवल नाम के बल से इंद्रियों का ऐसा दमन हो गया, मन का ऐसा निग्रह हो गया कि जैसे कोई उल्टी खाना ही नहीं चाहेगा, ऐसे ही सारे भोग उनके लिए व्यर्थ हो गए। सबसे बड़ा समन इंद्रियों का नाम से होता है। खूब नाम जप करो, देखो रुचि ही नहीं रह जाएगी। न नाम सदृशम पुण्यम, नाम से बढ़कर के कोई भी पुण्य नहीं। 1 किलो सोना, 10 किलो सोना, 10 करोड़ रुपया, जमीन, ये वो दुनिया की सब नाम के बराबर नहीं। आप कह रहे हो, तो मैं बोलते चले जा रहे हो, कैसे कह रहे हो कि हमने सुना है स्वर्ण का दान, अमुक दान, कन्या दान, अन्न दान, ये दान, वो दान। आप कह रहे हो कोई नहीं, तो प्रमाण से बात पुष्ट होती है। एक बार श्री सत्यभामा जी ने नारद जी के चरण पकड़े और कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात है, पूछूं आपसे? उनका अवश्य पूछिए। बोले, जो बहुत प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, वो केवल हम ही को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका शास्त्र प्रमाण है, जो प्रिय वस्तु हो उसे दान कर दो तो कई गुना बढ़ करके मिलती है। उन्होंने वस्तु शब्द बोला था। जो बहुत प्राणों से प्रिय हो और वो सदैव मेरे पास रहे वस्तु, तो उनका हमने शास्त्रों में, रचनाकारों में, महापुरुषों में ये बात देखी है कि वो कहते हैं कि यदि जो प्रिय वस्तु है उसका दान कर दिया जाए तो कई गुना बढ़कर मिलता है। अच्छा, क्योंकि भगवान सबके प्राण प्रिय हैं। रुक्मिणी जी के भी है, जाम्बवती जी के भी है, कालिंदी जी के भी है, और भी। तो सत्यभामा जी को लगता था निरंतर मेरे पास मेरे प्राण प्रिय, सबको लगेगा। तो उनका प्रभु फिर सबसे प्रिय श्री कृष्ण है, दान कर दो, सिद्धांत है। किसको दान करें? बोले, हम बाबा जी, इससे बढ़िया पात्र कहां मिलेगा, हम ही को दान कर दो। ठीक, बुलाए गए ब्राह्मण, संकल्प पढ़ा गया, हरि ओम समर्पयामि। सत्यभामा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी कहा, नारद जी का बीणा उठाओ, चलो हमारे साथ। सत्यभामा जी ने कहा, आपने तो कहा था कि कई गुना बढ़कर आपके पास मिले। तो बोले, आगे फल मिलेगा, अब तो आपने हमें दान कर दिया। रोने लगी, प्रभु ऐसा, हम इन्हीं के लिए तो कह रहे हैं ना कि एक क्षण भी मैं इनसे विलग नहीं रह सकती, इनका वियोग नहीं सह सकती। चरणों में गिर गई। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, इनके बराबर कुछ दे दो तो इनको हम छोड़ देंगे, वो चीज ले लेंगे। इनके बराबर एक श्री कृष्ण क्या, इतना संपत्ति, एक श्री कृष्ण क्या। अभी तराजू लाया, एक पल्ले में चढ़ाओ, जितनी संपत्ति कहोगे, द्वारिकाधीश की संपत्ति, अब वो पटरानिया है, कोई पूरा अधिकार है। इसी को हटाने के लिए लीला की थी। अब पूरा का पूरा सब, एक तरफ प्रभु, एक तरफ बड़ा तराजू करके स्वर्णाभूषण सब, रतन हीरा जवाहर। प्रभु की जो पटरानियां, उनके पास कोई कमी होगी?
श्री कृष्ण का पल्ला तो नीचे ही जमा हुआ है, अभी उठा ही नहीं। अब होश उड़ गए कि अगर बराबर नहीं दे पाई तो नारद जी तो ले जाएंगे हमारे प्रभु को। रुक्मिणी जी के पास गई, चरणों को पकड़ा, बहन बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा ऐसा किया। अब बात तब बनेगी जब पलड़ा में समान वस्तु, तो आप भी अपने ये शवाभूषण आपके भी प्रीतम है ना। अब बात आ रही कि आपके भी है ना, नहीं कह रही थी केवल मेरे ही रहे। ऐसे सब रानी पटरानी सबके चरण पकड़े। रुक्मिणी जी तब तक मौन नहीं, महालक्ष्मी का अवतार है, चुप रहे, सब प्रयास कर लिया, मुस्कुराते रहे। अब जब देखा कि पढ़ने ही नहीं उठ रहा, रोने लगी। अब क्या होगा? रुक्मिणी जी ने कहा आप चिंता मत करो, मुझे पता है किससे तौले जाएंगे। एक तुलसी दल लिया और लिखा कृष्ण, और हटाओ सब अपने आभूषण। और जी ही ऐसे रखा, प्रभु का पल्ला हल्का हो गया, नाम का पल्ला भारी हो गया। तुलसी दल लिया और नारद जी ने अपनी जिह्वा पे विराजमान किया, कृष्ण 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 चल। महिमा, नाम के सदस्य नामी हल्का पड़ गया। उस दिन सुना था, एक तरफ नामी है, एक तरफ नाम जापक है। कैसी अद्भुत महिमा नाम जापक की। न नाम सदृशी गति ही, बड़ी बड़ी महामहिम गतियां साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली वर्णन की गई, लेकिन जिसने केवल नाम का, वो एक बार सुनाया था, 2 बार राम राम चढ़ के छाती में, तो भगवान के जब साकेत धाम पहुंचे तो भगवान ने कहा कोई भी महापुरुष पधारे तो मेरे पार्षद जाते हैं लेने के लिए, लेकिन तुम सब महामहिम महाभागवत मेरे पास लाए, देखो मेरी गोदी में बैठा है, फिर भी इसकी जो नाम की महिमा है, इसको जो दुलार मिलना चाहिए, फिर भी मैं संकुचित हूं कि वो दे नहीं पा रहा हूं। गोदी पे बैठाल के, नाम के समान कोई गति नहीं है। किसी तपस्वी के पैर दाबते हुए भगवान आज तक नहीं इतिहास में पाए गए। किसी तपस्वी के, किसी जितेंद्री के, नाम जापक संतों की सेवकाई करते हुए भगवान को पाया गया। इसलिए नाम से बड़ी कोई गति नहीं है। अगर आपको ये विश्वास हो जाए तो जब राधा राधा चल रहा है तो हमें क्या चाहिए? परम ज्ञान, परम व्रत, परम पुण्य, परम त्याग, परम फल मुझे प्राप्त है अभी, राधा राधा राधा। अब हमें कोई गति मति पुण्य फल ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। इसी का ध्यान, इसी का श्रवण, इसी का ज्ञान की सबसे सर्वोपरि वस्तु मुझे मिल गई, जो हरि ही जपते हैं। नामयु परमा मुक्तिर, परम मुक्ति क्या है? मुक्ति तो सुनी गई, लेकिन मुक्ति से भी जिसकी मुक्ति हो गई वो परम मुक्ति है। मोक्ष की भी चाह को जो मिटा दे वो है नाम। मोक्ष की चाह भी मिटा दिया। नरक स्वर्ग पवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि है। नरक में रखो, परम पद में रखो, स्वर्ग में रखो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जहां रखोगे वहां मैं सुख राशि मान करके रहूंगा। हर समय आपका नाम चल रहा है, आप क्या परवाह। परमा गति ही नामैव, नाम से बढ़ करके कोई गति नहीं है। नामयु परमा शांतिर, जब नाम चल रहा है आपका विश्वास है तो आपका हृदय शीतल रहेगा और हृदय से बार बार निकलेगा बस बस प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, कृतार्थ हो गया। आपका नाम निरंतर चल रहा है, अब नहीं, सब कुछ मिल गया नाथ, बस ये न छूटे ऐसी कृपा करते रहना। जब नाम पे प्रीति होगी तो देख लेना आप। नामयु परमा स्थिति ही, पूज्य श्री करह के रामदास जी महाराज, बिल्कुल संवरण लीला का समय ही था तब उनके हमें दर्शन प्राप्त हुए कृपा से। एक संत भगवान ने कहा करह आश्रम है, पूज्य श्री रामदास जी महाराज पधारे, उनकी महिमा भी सुनी तो दौड़ करके गए। वृद्धावस्था है, नेत्र अर्ध निमीलित है और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री, मतलब मूर्छा जैसी है। और आप कान लगा के सुनो तो यहां वायु से निकल रहा था श्री राम श्री राम श्री राम। एक एक रोम पुलकित शैया पर पड़े थे, आंखें एकदम उन्मनी अवस्था की, सिद्ध महापुरुष थे।
वो जिस पटिया पे बैठते थे ना, वो पटिया देवताओं की तरह पूजित होकर कामना पूर्ति करने वाली बनी। लोग अपनी कामनाएं मान जाते, मेरे पुत्र हो जाए, पटिया को दूध से स्नान कराया, पूजा, वो दूध पिया, पुत्र हो गया। मतलब कितनी वो एक देवता की तरह वो पटिया पूजने लगी जिसमें नाम जप किए बैठ करके। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। एक सेनपुर में संत भगवान गंगा किनारे भ्रमण करते आए थे, वयोवृद्ध थे। वो जैसे बच्चा नहीं ऐसे घुटने समेट के लेटता है, ऐसे वो लेटे रहे थे। 2-3 दिन रुके थे। नई अवस्था में ये जानकारी करने की बड़ी जिज्ञासा रहती कि इनका साधन क्या है, ये कहाँ स्थित हैं। जब जितना समझ में आता नहीं तो फिर कृपा सिंधु संत जन होते हैं, उनसे पूछने की चेष्टा होती। तो उनको देखते बस गंगा स्नान कर लिए, फिर वैसे लेट गए। भोजन के लिए प्रार्थना करो, भोजन पाया, फिर लेट गए। न टहलना न घूम, बस ऐसे ही। तो हमें लगा वृद्ध शरीर होंगे, लेकिन लगा ऐसा नहीं हो सकता। एक ही स्थिति में बराबर बने रहना, ये तो साधन से हो सकती है, ये कोई शरीर की अव्यवस्था से नहीं। नहीं तो कितना भी वो 4 कदम तो टहलता है, कोई दूसरा उनके लक्ष्य। गंगा के चल दिए तो चल दिए, जहां तो बैठना नहीं, बस वैसे ही बच्चों की तरह से घुटने करके। तो नजदीक गए, प्रणाम किया, महाराज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखा, क्या बात करोगे बच्चा? महाराज जी बार बार हमें अंदर प्रश्न आ रहा है कि आप ऐसी विश्राम स्थिति जो प्राप्त किए हैं, ये कोई शारीरिक विश्राम स्थिति नहीं। मुझे ऐसा बार बार लगता है कि कोई आध्यात्मिक स्थिति के अंतर्गत ये है। हम कोई तर्क वितर्क से नहीं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या स्थिति होती है जो आप ऐसे बच्चों की तरह ऐसे पड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने हमें जब नाम में तन्मयता के लिए कहा, तो जब शरीर स्वस्थ था तो आसन में बैठते थे। फिर मुझे ये आसन इतना प्रिय लगा, शरीर ढीला करके ऐसे, तो बोले इसमें कई कई घंटे तक नाम की समाधि बनी रहती है। निरंतर नाम चलाने के लिए ये मुझे सुविधाजनक पड़ा, इसलिए ऐसा। नाम में चित्रकूट में मंदाकिनी के बीच में ऐसे शिला पर शयन करते, वहीं लेटे रहते, निकल के गलियों से जाते, जो मिल जाता खाते, फिर आ जाते। और घोर गर्मी के दिनों में मोटा कंबल ऐसे। आश्चर्य, संतों भ्रमण में बड़ा अनुभव हुआ। संतों को देखा कि मतलब इस लोक से तो परे ही होते हैं। इंतजार करते रहे जब वहां से उठे मंदाकिनी से, ऐसा नजदीक आते हुए आनंद मिल रहा था उनके, एक दिव्य आनंद। कोमल त्वचा एकदम, अस्थिमात्र हो, तेजमय मुखारविंद, और एक फटा काला कंबल ऐसे ओढ़े। पीछे लगे, महाराज महाराज 1 मिनट बात कर लीजिए, महाराज जी 1 मिनट बात कर लीजिए। काफी दूर जब पीछे चले तो पीछे मुड़े से, क्या है? 1 मिनट बात करना चाहिए। नहीं नहीं, क्या बात करना? नहीं, हमारी इच्छा है 1 मिनट। आप अगर आप गुरुजन बात नहीं करेंगे तो अपने जैसे साधक कैसे सतमार्ग का हम आश्रय ले पाए? महाराज 1 मिनट बात। वो बैठ गए ऐसे, हाँ बोलो क्या बात? वो पहला प्रश्न तो ये कि आप इतनी गर्मी में जब एक कपड़ा भी नहीं उड़ा जा रहा, वहाँ पत्थर ही अधिक, पहाड़ इलाका तो ज्यादा गर्मी होती है, तो आप कंबल इतना कैसे उड़े? तो उनका अभ्यास, 12 महीना ऐसे रहते हैं, एक लंगोटी और एक कंबल, ठीक है, अभ्यास ऐसा। महाराज जी आप मंदाकिनी की विक्षेप रहित निरंतर भजन की स्थिति बनी रहे, कोई हमारे पास ना आवे, कोई हमसे बात ना करे, इसलिए। महाराज जी आपका भोजन कैसे चलता है? अभी जा रहे हैं 2-4 गलियों में, बिना कुछ मांगे बिना बोले ऐसे, प्रभु दे देंगे तो पालेंगे, नहीं फिर शिला पे आके बैठ जाएंगे। वैसे मतलब आप अपनी तरफ से कृपा करके बोलिए। तो उनका नाम का निरंतर जप किया जा सकता है, लेकिन मंत्र का पवित्र अवस्था में। यदि मंत्र पवित्र अवस्था में जपा जाएगा तो काम आदि विकार घेर लेंगे। उठे और चल दिए। नाम जो निरंतर जपता है उसको जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी जो स्थिति होती है, बड़ी ठोस स्थिति होती है। बस नाम में प्रीति होना बड़ा कठिन है। नाम में प्रीति होना, नामयु परमा प्रीति। नाम में यदि प्रीति हो गई तो सब कुछ। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम का मूल तो नाम ही है।
कौन सी प्रीति बकाया रह जाएगी जब नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान उमापति को साक्षी करके कहता हूं शंकर को, मेरी जीभ गल जाए अगर मैं थोड़ा भी ऐसा। ये रा और माँ ये दोनों माई बाप हैं, रा माँ ये दोनों माई बाप हैं, इन्हीं के जो कुछ है तुलसी के पास वह 2 अक्षर का है, रा और माँ। तो ऐसे ही हाथ उठा के अपने भी गर्व से कह सकते कि जो कुछ है 2 अक्षर का, राधा 2 अक्षरा परा विद्या। परमा स्मृति ही, अगर नाम चल रहा है तो इससे बड़ी कोई स्मृति नहीं, परम स्मृति नाम है। नामैव कारणम, समस्त जीवों का परम कारण नाम है। अगर नाम ना हो तो प्रभु का भी परिचय कैसे प्राप्त होगा। कौन है ये? बोले राम जी हैं। ये कौन? कृष्ण जी हैं। ये कौन? शिव जी। परिचय कौन दिला रहा है? तो प्रभु का भी कारण कौन हुआ? नाम ही तो हुआ ना। सबका कारण प्रभु, तो प्रभु का भी कारण नाम है। अगर नाम ना हो तो प्रभु का परिचय, हाथ में प्रभु की छवि हो तो भी नहीं जान ये कौन है। बोले बालाजी। अच्छा, नाम ही तो परिचय करा रहा है। ये कौन? ये तो वैष्णो देवी है हाथ में पे, लेकिन हम नहीं जान रहे परिचय कौन करा रहा है। नाम करा रहा है। नामयु प्रभु रेवच, वो बड़े भाग्यशाली जिन्होंने अपना आराध्य देव माना है नाम को। सिंहासन में 8 पहर दुलार नाम का ही हो रहा है। श्री जी जो है ना, राधा नाम, नाम का दुलार हो रहा है। नाम ही हमारा हृदय हार। हर्ष में देखो राधा नाम, नाम ही छाती के अंदर भी है, बाहर भी छाती। अगर नाम चल रहा है ना तो जागृत शयन रहित उर ऊपर मणिकंचन जो पाछी। अरे मान जाओ, भटकने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी वस्तु है नाम। नामयु परमाराध्यो, केवल प्रभु ही नहीं है, प्रभु का भी प्रभु है नाम, इसलिए नामयु परमाराध्यो। और नामयु परमो गुरु, नाम गुरु का भी परम गुरु है। कैसे? क्योंकि गुरु को जो प्राप्त हुआ वो नाम से ही प्राप्त हुआ है। आपको जो दिया है ना, जो गुरु को प्राप्त हुआ है वही नाम दिया है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन। गुरुदेव का जीवन क्या है? नाम और मंत्र। गुरुदेव, अरे बोले गुरुदेव ने क्या दिया? अपना जीवन दे दिया तुम्हें। नाम मंत्र इससे बढ़कर नहीं। तुम तो सेव संतरा रुपया पैसा, गुरु ने अपना जीवन दे दिया। जिस जीवन में जी रहे, जिस जीवन की महामहिमा है वो आपको दे दिया। अब आप उसको ना समझे, ये आपकी मूढ़ता है। पाए रतन चिन्हो नहीं। तो श्री कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, अब सोई जड़ी मोहि प्यारी लागत। ये जो गुरु जी ने मुझे औषधि दी ना, भव रोग की अचूक औषधि, नाम। जड़ी माने होते औषधि, नाम। बोले अमृत रसन भरी, इसमें रस भरा हुआ है। क्या? राधा नाम सुधा रसम रसितुम। सुधा माने अमृत। कौन सा रस भरा है? बोले अमृत रसन भरी। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में व्यूहला। काया नगर अजब इक बंगला तामे गुप्त धरी। ये जो बाहर से जड़ी दी है, अंदर रखी हुई सारी दिव्य वस्तुओं को ये खोल देगी। ये शरीर रूपी बंगला में हृदय रूपी एक महल जो अंतःपुर, उसमें आपके सब कुछ रखा हुआ है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ है, अपने सामने रख दिया जाए तो कुछ चलाने ही नहीं आता तो क्या करे। और अगर चलाना आता है, सर्च करना आता है, सब कुछ जो चाहो जैसे चाहो तुम्हारा रखा हुआ न रखा हुआ। या विश्व का गूगल क्या कहते हैं, हाँ गूगल, उसमें सर्च करो सब आ जाए। अब सर्च ही करना नहीं आता, अपने लोगों के पास जैसे रखा हो, किसी काम का नहीं। क्या काम का? हमें कुछ आता ही नहीं उसमें, तो क्या करें। ऐसे ही अध्यात्म का सर्च करने का ज्ञान नाम से प्रकट होता है। यही सब निकलता चाहे ज्ञान विज्ञान सिद्धियान वो हृदय में ही निकुंज विहार सब प्रकट हो जाए। यही काया नगर अजबिक बंगला तामे गुप्त धरी। 5 नाग 5 प्राण, 25 नागिन 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 तन्मात्रा,
और पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत कितने हुए? 20। अंतःकरण चतुष्टय 24 और अविद्या जो स्वरूप को जीवत्व में लाई 25। ये 25 नागिनियां सूंघते ही मर जाएंगी। कबीर साहब कह रहे पांचों नाग 25 नाग सूंघत तुरत मरी। सूंघाओ इनको, राधा 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 राधा। ये जो प्राण अभी पुष्ट है ना, तभी ये भोग मांग रहे हैं। इंद्रियां बलवती हैं, व्यथा प्रकट करके भोगों की तरफ ले जा रही। ये बेहोश हो जाएगी, होश ही नहीं रहेगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। पांचों नाग 25 नाग सूंघत तुरत मरी। गुरु ने मोहि दीन ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो अज्ञान रूपी काल। कोई काल नहीं, अज्ञान ही वो मृत्यु है, अज्ञान ही वो काल है। सब संसार में अज्ञान अपना राज्य फैलाए हुए है। पर सदगुरु देख डरी। सदगुरु को देखकर अविद्या डर गई, यहां हमारा बल नहीं चलेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐ संत जनों सुनो, ले परिवार तरी। जो इस जड़ी के सहारे हो गया, कुल का कुल तर गया, परिवार का परिवार तर गया, बाहर और भीतर का भी परिवार। ये पंचभूत ब्रह्ममय हो गए, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो गया, स्वभाव भगवत स्वरूप, स्थूल सूक्ष्म कारण सब ब्रह्ममय, सर्वम खलविदम ब्रह्म। लय परिवार तरी, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। गुरु निमोई दीन ही अजब जड़ी। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरा केवल अनन्य चिंतन करो। तो बोले विरक्त को तो बता दिया कि ऐसे आश्रित रहे, और गृहस्थ को क्या करना चाहिए? आपको जो संपत्ति मिली है, आपको जो परिवार मिला है, बिल्कुल अनजाना है। देख लीजिए, मां कहां से आई थी, कहां जाएगी, आपको कोई पता नहीं। बीच में केवल मिला हुआ है, माता पिता पत्नी भाई बंधु, ये सब बीच में मिले। मूल में और अंतिम परिणाम में, दोनों में परिचय तुम नहीं जानोगे। ये जो बीच में तुम्हें मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कर दो। इस पे अहंकार मत करो, मैं धनी हूं, मैं इतना परिवार का इतना मालिक हूं, ऐसा ऐसा। ये अहंकार ही नाशकारक है। गृहस्थ के तरने के लिए सरल उपाय है, नाम जप करो और अंदर से भाव रखो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना बन सके अपने कर्तव्य के पालन पर दृष्टि रखो, दूसरे के कर्तव्य पर नहीं। जैसे मानो आप पति हैं, तो आपको यदि अहंकार है पति होने का, तो आप पत्नी से उसके कर्तव्य का पालन कराना चाहेंगे। अरे हम तुम्हारे पति, तुम्हारा एक कर्तव्य, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य उसके प्रति बनता है, कभी सोचा? हम पिता हैं, तुम पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सारे के सारे झगड़े इसी बात में होते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य हमारे लिए क्या, क्योंकि वो सुख चाहता है। काम बिगड़ जाएगा। अगर तुम अपना काम बनाना चाहते हो तो सिर्फ अपने कर्तव्य का ध्यान करो। तुम पिता हो, पुत्र के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य? तुम भाई हो, तुम्हारा बहन के प्रति क्या कर्तव्य? तुम पति हो, तुम्हारा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य? तुम एक ग्रामवासी हो, तुम्हारे ग्राम के प्रति क्या कर्तव्य? तुम एक देशवासी हो, देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तुम विश्वात्मा भगवान के जन हो, तो विश्व के प्रति क्या कर्तव्य है? अगर ऐसा तुम याद रखोगे तो तुम गृहस्थ होते हुए भी महात्मा हो, और निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। भगवान का चिंतन करते हुए, सब कुछ भगवान का मानकर, सबके प्रति भगवत व्यवहार, अपने कर्तव्य का पालन निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। खूब भजन करो, भगवदाश्रित रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की।